जुनून, 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 जुनून। इस घर में नील भाटिया कदम नहीं रख सकता। ये घर और ये होटल अब अधिकारी साहब के ताबे में है और मैं यहां से अग्रवाल साहब का क्रियाक्रम पूरा करके ही जाऊंगा। मैं तुझे मार मार के बाहर निकाल दूंगा। तुझ जैसे गुंडे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। रामदास जी, क्रियाक्रम का टाइम हो गया, किसी को बुलाइए। अरे सुना तुमने? पर झगड़ा चल रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी ये बेटी संभल नहीं रही है। मुआ कलसी भी तो ऊपर बैठा है। जायदाद का झगड़ा चल रहा होगा, वकील भी तो ऊपर गया है। घोर कलयुग आ गया है। पिता की अर्थी यहाँ पड़ी है और ऊपर लेन देन चल रहा है। ताज्जुब की बात। ये हो नहीं सकता। अग्रवाल साहब का दाह संस्कार नील भाटिया करे, जो इस खानदान को जलील करने पर तुला हुआ है। ये हरगिज नहीं हो सकता। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैंने कह दिया ना कि अग्रवाल साहब की भी अंतिम इच्छा यही थी। लेकिन अधिकारी साहब, उनकी बेटी के होते हुए कोई पराया आदमी उनका दाह संस्कार कैसे कर सकता है? अब उठो भी नहीं, उठो और तैयार हो जाओ, बहुत देर हो गई है। आप कानूनन ऐसा नहीं कर सकते हैं केशव कलसी साहब। अग्रवाल साहब ने भी अपनी वसीयत में यह बात साफ साफ लिखी है। वसीयत जब पढ़ी जाएगी जब देखा जाएगा। इस वक्त उनका क्रियाक्रम मिनी ही करेगी। देखिए अधिकारी साहब, अब उस नील भाटिया का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। केशव ही अब इस घर का दामाद बनने वाले हैं, इसलिए इस घर की मान मर्यादा उन्हीं को देखनी होगी। लेकिन ये इस घर के अभी दामाद बने तो नहीं, और फिर अगर बन भी गए होते तो भी मरहूम की वसीयत बदली तो नहीं जा सकती थी। हम वसीयत देख सकते हैं? वसीयत का वो हिस्सा मैं मिनी जी को दिखा चुका हूं। मिनी, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? आज वो तुम्हारे डैडी का क्रियाक्रम करेगा, कल वो उनकी जायदाद का हक मांगेगा। क्रियाक्रम के अलावा अग्रवाल साहब की वसीयत में नील भाटिया का कहीं कोई जिक्र नहीं आता। इसकी जमानत मैं दे सकता हूं। आप चुप क्यों है मिनी जी? मुझे बताती क्यों नहीं है कि मुझे क्या करना है? जब डैडी की यही मर्जी है तो यही सही। मिनी, तुम समझते क्यों नहीं? ये अधिकारी नील भाटिया से मिला हुआ है। अधिकारी साहब, वैसा ही कीजिए जैसा डैडी ने चाहा। डैडी, आपने मुझसे मेरा ये भी हक छीन लिया। मैं अभी उस नील भाटिया की ऐसी मरम्मत करवाता हूं कि क्रियाक्रम क्या, वो अपने बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहेगा। नहीं केशव, इस वक्त नहीं। सब लोग अब इंतजार कर रहे हैं। आओ।
पता चला? मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर से पता चला है कि मनमोहन धनराज इस रियासत से बाहर नहीं गया है। वो बंबई के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है। पता लगाइए राजा साहब, उसका पता लगाइए। वो एक ही बंदा है जो हाथ नहीं लग रहा है, बाकी सब हमारे बस में है। साहब आप अंदर जाइए, लेकिन नील भाटिया अंदर नहीं जा सकता। तुम मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल जा यहां से। मैंने कहा निकल जा यहां से। ये पूरा कर्म करके यहां से जाएगा केशव, और यही रीत भी है। बाहर में जाए रीत रिवाज। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब इस घर में नील भाटिया एक कदम नहीं रख सकता। ये घर और ये होटल अब अधिकारी साहब के ताबे में है, और मैं यहां से अग्रवाल साहब का क्रियाक्रम पूरा करके ही जाऊंगा। समझा कलसी? तो तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं तुझे मार मार के बाहर निकाल दूंगा। तुझ जैसे गुंडे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? तुझे मालूम है तूने किसे गुंडा कहा? मालूम है मुझे कलसी, अच्छी तरह मालूम है। अभी बेचारे अग्रवाल साहब की राख भी ठंडी नहीं हुई, और तू अपना असली रंग दिखा रहा है। कुत्ते! अरे इन्हें रोको! हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तुम ये सब नहीं कर सकते केशव। ये सब तुम्हारी करनी है अधिकारी। वकील, तूने अपने बाप का क्रियाक्रम कर लिया है, अब तेरे को क्या चाहिए? अधिकारी, ले जाओ वकील के इस बच्चे को, नहीं तो मैं इसको जीने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ दो इसे छोड़ दो केशव, मैं कह रही हूँ, लीव हिम। आप प्लीज इसे ले जाइए और मेरी जान बख्शिए। आओ नहीं, चलो। अगर अग्रवाल साहब की आत्मा को शांति नसीब नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? आओ चलो। आज का ये दिन अच्छी तरह याद रखना केशव कलसी, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा इस दिन की चुभन में तड़पते गुजारोगे। धमकी देता है? केशव! मैं धमकी नहीं दे रहा हूं केशव। देख लेना, मैं तेरी उस सल्तनत की एक एक ईंट उड़ा दूंगा। वो सल्तनत जो तूने झूठ, फरेब, धोखा और खून खराबे के बलबूते पर खड़ी की है। अधिकारी साहब, आप अपने इस पागल को यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? टेक हिम अवे प्लीज। मुझे उम्मीद है मिस मिनी अग्रवाल कि तुम्हें आज अंदाजा हो गया होगा कि हमारे बेटे को तुम्हारे पास रखकर तुमने कितनी बड़ी भूल की है। चाहती हो कि वो बड़ा होकर इस जैसा वहशी दरिंदा बने? कभी नहीं। छोड़ दो इसे केशव, ये पागल हो गया है। पागल हो गया है। गेट आउट! आई सेड लीव माय हाउस, गेट आउट! जाता हूं। तुम अपने बाप की तो नहीं बन सकी, लेकिन कम से कम अपने बेटे की तो बनकर रहना। बी ट्रू टू योर सन। Calm down. It's okay. It's okay, Keshav. It's okay. आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।